हेलो, चलिए आपका यूट्यूब में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में टॉपिक एल्कोहल को। ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्कोहल क्या होते हैं। तो एल्कोहल एक ऐसे पदार्थ है जिनमें के साथ एल्केन का फॉर्मूला जानते हैं। पहले मैं आपको एल्केन का फॉर्मूला बताऊंगा। CnH2n+2 ये एल्केन होता है। चाहो तो आप इसको डिफाइन किससे कर सकते हो, R सिंगल बॉन्ड H। R क्या होता है, एल्केन। जब एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो एल्किल बचता है, और एल्केन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं, एल्केन। तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, वो भी किसके द्वारा, OH समूह के द्वारा। तो क्या निर्माण होगा, H तो अलग हो जाएगा और OH लग जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एल्कोहल। तो अगर आप बोलना चाहें, एल्कोहल वे पदार्थ हैं जो एल्केन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके OH समूह द्वारा जुड़कर बनाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कोहल। अब बात करें एल्कोहल के सामान्य सूत्र की, तो एक तो आप तरीका ये ले सकते हो कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, लेकिन हम अगर जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र को अच्छे से देखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने देखा कि ये एल्केन है और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 × OH। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ डैश लगा दीजिए, या इंटू का मतलब यहाँ पे है कि OH इस एल्केन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया एल्कोहल क्या है और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। अब बात करते हैं, क्या एल्कोहल सिर्फ R सिंगल बॉन्ड OH होते हैं, नहीं, ये होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मतलब कि एल्कोहल के कुछ टाइप्स भी होंगे। ये तो हमने जनरल फॉर्मूला एग्जाम पे ले लिया कि ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित हो उन्हें क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो अब हम बात करते हैं एल्कोहल के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल में OH समूह पाया जाता है, तो OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को निम्न भागों में बांटा गया है। खासकर ये तीन है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, और मैं एक आपको और बताऊंगा जिसका नाम होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। तो देखिएगा, बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ये लिखा है R सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूं कि जब OH समूह किसी एक कार्बन द्वारा, जब OH समूह किसी एक कार्बन द्वारा डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब एक कार्बन द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम क्या करें, इसकी संयोजकता तो कार्बन की 4 होती है, तो एक तो ये लग गया, मतलब 3 H अपने पास अभी बचे हैं, 3 संयोजकता बची है, तो उन 3 संयोजकता को हम किससे डिवाइड करें, H से, CH3OH, बढ़िया एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसकी जगह चाहो तो आप R की जगह कोई भी एल्कोहल ले लो। मान लो हमने R की जगह एथिल ले लिया, अगर एथिल लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H5OH, एथिल एल्कोहल बन गया। हमने मान लो R की जगह C3H7 प्रोपेन ले लिया, तो C3H7OH प्रोपेन एल्कोहल बन गया। तो कुल मिलाकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होंगे उनका फॉर्मूला सामान्य सूत्र क्या है, यही है R सिंगल बॉन्ड OH। या आप परिभाषा के रूप में बोल सकते हो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें केवल एक OH समूह पाया जाता है। सिंपल सी बात। ऐसे डाइहाइड्रिक, जब मोनोहाइड्रिक में एक पाया जाता है तो डाई का मतलब ही 2 होता है। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें क्या होगा, 2 OH समूह पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन एक बात सोचने लायक है कि जो दोनों OH समूह होंगे वो एक कार्बन से जुड़े होंगे कि अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे। तो चलिए ये मैं बताता हूं आपको। एक फॉर्मूला ये लिखा है। अच्छा ये बताइए, जैसे डाइहाइड्रिक का हमें निर्माण करना है एल्कोहल का, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने मोनोहाइड्रिक में देखा मेथिल एल्कोहल है, तो CH3OH को लिखो और दूसरा रो भी लिख लो CH3OH। क्योंकि तुम्हें डाइहाइड्रिक बनाना है, मतलब 2 OH चाहिए, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो सिंगल बॉन्ड द्वारा। जब सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ोगे तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो एक तो सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया और एक सिंगल बॉन्ड OH ही हो गया, 2 तो खत्म हो गए, 2 बचे। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इस H को 3 की जगह 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि संयोजकता तो बराबर रखनी है ना, तो इसको भी 3 की जगह करना पड़ेंगे 2। तो एक ये बन गया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। चूंकि इसमें 2 OH समूह है तो एल्कोहल भी कैसा होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका आपको नाम बता दूंगा, आप लोग कई लोग नाम जानते होंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल।
तो ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब आपके मन में एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बन ले लें, चलिए यहां लिखिए, मान लीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बन ले लें और कार्बन से 2 OH जोड़ दें। अब संयुक्ता कार्बन की कितनी हो गई, 4 होती है, 2 तो खर्च हो गई, 2 बची, हम ऐसे लिख दें। तो क्या ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है। ये रूल याद रखिएगा कि किसी भी एक कार्बन से 2 OH एक साथ नहीं जोड़ सकते। 2 OH होते तो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल में, लेकिन दोनों किससे हैं, अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन से 2 OH ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, ऐसा समूह अगर कभी भी आपको मिल जाए तो आप इन 2 OH समूहों से एक जल के अणु को बाहर कर दीजिएगा, और जब जल के अणु को बाहर कर देंगे तो देखो क्या बचेगा, CH2O। क्या याद है आप लोग को, CH2O किसका सूत्र होता है? इसको चाहो तो आप लिख सकते हो HCHO, लीजिए CH2O, तो ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, बढ़िया ना। तो कुल मिला के डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड 2 OH समूह उपस्थित हो, लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु से। तो ये हो गया आपके डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब बात करते हैं हम लोग ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा कठिन होगा, जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 1 OH था, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH थे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में कितने होंगे, 3 OH जुड़े होंगे। लेकिन तीनों OH समूह क्या होंगे, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए होंगे। फिर एक कार्बन से मत जोड़ना, फिर से वही अनस्टेबल बन जाएगा। तो क्या करें, 3 कार्बन को जोड़ने के लिए फिर से वही सूत्र बनाए, मेथिल अल्कोहल को 3 बार लिखो, लो CH3OH, CH3OH और CH3OH। अब तीनों को आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दो, आइडेंटिटी से निरंतरता पूरी करो। इस कार्बन की एक और एक OH 2 हो गए, तो इस 3 की जगह क्या कर दें, 2। इस कार्बन की एक और एक 2 हो गई, तो यहां भी क्या करते हैं, 2। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है उसके 2 तो बॉन्ड बन गए और एक OH बन गए, 3 बन चुके। तो इसको हम क्या करें, एक रखें, हो गया। 3 OH समूह उपस्थित है किसी अल्कोहल में, तो इसे क्या बोलोगे आप, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और सबसे बड़ी बात, तीनों OH समूह क्या है, अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। तो ये तो हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। अब इसके नाम की बात करें तो नाम आपने शायद हाई स्कूल में पढ़ा होगा, साबुनीकरण क्रिया पढ़ी है, उसमें पढ़ा है आपने क्या कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्लिसरॉल लवण क्या करते हैं, कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं। तो उसमें याद भी होगा आपको कि ग्लिसरॉल लवण लेते हैं और लास्ट में ग्लिसरॉल निकल आता है, तो यही तो है ग्लिसरॉल। CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसका नाम क्या है, नाम फिर से बता दे रहा हूं, ग्लिसरॉल। तो ये कैसा अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए अच्छा ये बताइए, किसी को आप में से ग्लिसरॉल का IUPAC नाम पता है? चलिए मैं IUPAC नाम सिखाऊंगा आपको, सिर्फ किसी का, क्योंकि अभी अल्कोहल में आपका यही है। देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, और तीनों कार्बन से क्या जुड़े हैं, OH समूह। तो मतलब कि क्रियात्मक समूह इसमें क्या हो गया, OH। मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया है कि IUPAC नाम का सबसे पहला जो तरीका होता है वो लिखा जाता है प्रीफिक्स। तो इसमें कोई प्रीफिक्स तो है नहीं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रतिस्थापी समूह, तो यहां कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। बात करें दूसरे नंबर पे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 के लिए आप वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। प्रो यूज किए, एन बाद में लगाएंगे, ये हो गया वर्ड रूट। फिर आप यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर देख लीजिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगता है, तो प्रोपेन हो गया। अब लास्ट में बचा आपका क्रियात्मक समूह, जिसे आप बोलते हो सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ क्या है, OH, और OH अल्कोहल को हम लोग IUPAC नाम में क्या लिखते हैं, ऑल। पढ़ा है ना आपने? तो और ऑल जो है ये पहले कार्बन से भी है, दूसरे कार्बन से भी है, तीसरे कार्बन से भी है, और 3 बार है। तो आप चाहो तो प्रोपेन 1 2 3, और 3 बार है तो ट्राई, और क्या है, ऑल, OL। AL होता है एल्डिहाइड के लिए और OL ऑल होता है अल्कोहल के लिए। तो इस प्रकार से आपको अल्कोहल के बारे में पता पड़ा, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल के जो मेन टाइप्स हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इनके मैंने आपको नाम बताए और इनके सूत्र बताए। चलिए थोड़ी आगे बात करते हैं। मैंने बताया कि इनके अलावा भी हाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है, जिसको हम लोग चौथा नाम दे देंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में तो एक OH होते हैं,
डाइहाइड्रिक में 2, ट्राई में 3, पॉलीहाइड्रिकल बॉन्ड में कितने होंगे? पॉलीहाइड्रिकल बॉन्ड मतलब 3 से ऊपर जितने भी हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, या और बड़ी गिनती हो सकती है, तो उन्हें बोल दिया गया पॉलीहाइड्रिकल कोल। तो पॉलीहाइड्रिकल कोल का एक एग्जांपल है, आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में नाम सुने होंगे, जैसे ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का आप जो जनरल फॉर्मूला जानते हो वो क्या होता है? C6H12O6, है ना। तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो हम आपको बता रहे हैं क्या लिखते हैं, जिससे कि क्रियाएं कराई जाती हैं। तो वो फॉर्मूला है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता है, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और ग्लूकोज का अगर हम अपचयन करा दें तो अपचयन कराने पर क्या होता है? एक H यहां लग जाता है, एक H यहां, तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। क्या नाम होता है उसका? सॉर्बिटॉल। तो जरा सॉर्बिटॉल में देखो, एक OH समूह तो ये लगा है, 4 OH समूह ये है, और एक OH समूह ये है, कुल मिलाकर 6 OH समूह हो गए, है ना। तो ये भी तो 3 से ज्यादा हो गए, तो कुल मिलाकर हम चाहें तो इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में रख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आपने अल्कोहल के क्या सीखे? प्रकार सीखे कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है, और अल्कोहल क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आपके सिलेबस में क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे तो है प्राइमरी, ठीक, जिसे आप 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर एक होता है सेकेंडरी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। और एक होता है टर्सरी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, जिसे हम लोग बोल रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। फिर एक है सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, फिर एक है टर्सरी जिसे हिंदी में बोलते हैं तृतीयक 3 डिग्री अल्कोहल। तो इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल से याद करते हैं लोग। तो देखिए मैं बताऊंगा आपको प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं। एक सिंपल सी पहले परिभाषा बताऊंगा। ऐसे अल्कोहल जिनमें प्राइमरी कार्बन पाया जाए उन्हें बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। कैसे होता है प्राइमरी कार्बन? देखिए, वे अल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2OH समूह पाया जाता है, वे अल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2OH समूह पाया जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल बोलने का रीजन, क्योंकि इसमें जो OH समूह है सीधे एक कार्बन से अटैच है, और वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से हो सकता है, मतलब एक ही कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्राइमरी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे चाहो तो तुम यहाँ H लगा दो, H लगाओगे तो बन जाएगा CH3OH मेथिल अल्कोहल, तो ये भी प्राइमरी है। तुम चाहो तो यहाँ H की जगह CH3 लगा लो, तो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल, ये भी प्राइमरी है। फिर तुम चाहो तो C2H5 लगा दो, तो C3H7OH बन जाएगा, टोटल अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री है। तो कुल मिलाकर जिनमें भी सिंगल बॉन्ड CH2OH समूह पाया जाए उन्हें क्या बोलोगे तुम? 1 डिग्री अल्कोहल अथवा प्राइमरी अल्कोहल। बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल की। तो देखिए, जैसे यहाँ OH समूह उस कार्बन से जुड़ा था जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा था, है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? ऐसे अल्कोहल जिनमें ये समूह पाया जाए उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसा क्या होता है? अच्छा देखिए, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल की 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल ऐसे अल्कोहल है जिनमें क्या हो? ये ग्रुप पाया जाए। ये ग्रुप क्या है? मतलब कि सिंगल बॉन्ड OH जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 डिग्री कार्बन पाया जाए उसे क्या बोल देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक बात देखिए, नया फॉर्मूला बना के देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। हमने आपको बताया सेकेंडरी अल्कोहल वे अल्कोहल है जिनमें ये समूह पाया जाए। अब इन दोनों में क्या करना है? अलग अलग कार्बन रख सकते हैं, एक जैसा कार्बन रख सकते हैं, तो हमने एक जैसा एल्किल ग्रुप रख लिया। तो देखिए यहाँ इस फॉर्मूले का निर्माण हुआ। ये फॉर्मूला जो भी बनेगा वो कैसा अल्कोहल होगा?
2 डिग्री अल्कोहल। अब इसका अगर हम नाम बात करें तो वैसे इसका नाम होता है सामान्य नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और अगर इसका हम आईयूपीएसी निकालना चाहे नाम तो चाहे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 और एक CH3 यहाँ, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो यहां से क्रियात्मक समूह है, गिनती यहां से स्टार्ट करोगे 1 2, तो 1 नंबर पे क्या है मेथिल और 2 कार्बन है एथेनॉल, तो 1 मेथिल एथेनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो कुल मिलाके आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 2 प्रकार के पढ़ लिए कि पहला क्या पढ़ा आपने कि 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। अभी आपने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तो सेकेंडरी था। तो अगर 2 की जगह क्या हो जाए 3 ऐसे कार्बन से जुड़ा हो तो टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो कुल मिलाकर टर्सरी अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें इस प्रकार का समूह उपस्थित होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग या एक जैसे एल्किल ग्रुप कर सकते हो, हमने इसको रख दिया। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, क्योंकि 4 कार्बन है और टर्सरी ग्रुप है तो टर्सरी ब्यूटेन अल्कोहल, या तो इसको हम CH3 इस तरीके से लिख दें तो ये हो जाएगा 1,1 डाइमेथिल। ठीक, तो कुल मिलाके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जो प्रकार हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो किस पे आधारित है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन पर आधारित है। और 1 डिग्री कार्बन का जो अल्कोहल होगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन का जो अल्कोहल होगा वो 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन का अल्कोहल होगा तो 3 डिग्री। तो अब एक बार मैं आपको डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला के बता रहा हूँ क्योंकि मैं इनमें पहचान करना भी सिखाऊंगा आपको, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो सामान्य सूत्र क्या रखेंगे, R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये कैसा अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। 2 डिग्री अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे CH से OH जुड़ा होगा और वो कार्बन अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा होगा, तभी तो क्रियात्मक समूह इससे जुड़ा है और ये अन्य 2 से जुड़ा है, तो इसलिए तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन का अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। अब फिर से OH लिखो और किसी कार्बन से जोड़ दो, उसको 3 एल्किल ग्रुप से जोड़ दो। अब ये कैसे हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक बार इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें OH सीधे R से जुड़ा हो, 2 डिग्री अल्कोहल OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो तो अन्य R से जुड़े हो, 3 डिग्री अल्कोहल जिसमें OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो तो अन्य 3 R से जुड़ा हो। अब ये R एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग, तो ये हो गया आपके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। अब बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के पहचानने की, तो उसके लिए कुछ टेस्ट है जिनको मैं आपको बताता हूं, जो परीक्षण है। पहला परीक्षण आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन टेस्ट, ऑक्सीडेशन परीक्षण। तो देखिए ऑक्सीडेशन परीक्षण क्या होता है, हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की। ठीक, तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर R सिंगल बॉन्ड CH2OH का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे और वो भी किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 या K2Cr2O7, चाहो तो आप इसको अम्लीय भी ले सकते हो। अगर इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो याद रखिएगा हमेशा अल्कोहल ग्रुप किसमें चेंज होगा, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल, किसमें, एल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें तो किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में। कैसे, देखो ये 2 H और O जल के रूप में अलग, तो R सिंगल बॉन्ड CHO, तो यहां से बन गया R सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड। और अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीजन करें दोबारा फिर से इसी की उपस्थिति में, या आप चाहते तो इसके लिए क्या ले सकते थे, KMnO4 भी ले सकते थे, तो दोबारा ऑक्सीडेशन कराने पर एक O ग्रुप इस पे फिर से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन होती है, तो RCOOH कुल मिलाकर कौन सा ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल एक बार ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड में चेंज होता है और दोबारा ऑक्सीडेशन कराने पर किसमें चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। ये तो हो गई बात 1 डिग्री अल्कोहल की। जब आप बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की,
तो 2 डिग्री अल्कोहल में देखिए क्या होगा, फॉर्मूला तो आप जान ही गए होंगे, जिसमें 2 एल्किल ग्रुप हो, वो भी CH सिंगल बॉन्ड OH लगा हो। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो K2Cr2O7, जिसे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हो, या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो देखिएगा क्या होगा, यहां पर अब कीटोन प्राप्त होगा। ये हमें निकालना क्या है, निकालना तो चलिए, तो 2 OH है और 1 O है, तो आपका H2O अलग हो गया, तो क्या बचेगा, 2 R बचे, C बचा, और ये तो H2O अलग हो गया, तो C बचेगा यहाँ, और यहाँ O बचेगा। जरा कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिए, 1 2, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो कौन सा ग्रुप बन गया, कीटोन। तो कुल मिलाकर 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो किसमें चेंज हो जाते हैं, कीटोन में। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान है कि अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में। 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन में चेंज होगा। और जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं, तृतीयक अल्कोहल जिन्हें आप 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, वो सामान्यतः ऑक्सीकरण पर कोई भी अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो ये पहचान हो गई आपकी किसकी, ऑक्सीडेशन टेस्ट की, मतलब ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जिसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट जो किसकी प्रेजेंस में होगा, जो होगा कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक, दिया है R सिंगल बॉन्ड OH। अब हम इससे क्या करें, हम R सिंगल बॉन्ड OH का जहां फॉर्मूला लिखें कोई, CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल है, चलिए इसको लिख लिया। अब अगर इसको हम कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो देखिए हेडिंग का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। इसे हिंदी में बोलेंगे विहाइड्रोजनीकरण, अर्थात हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। तो देखिए हाइड्रोजन गैस इससे निकलेगी, जब हाइड्रोजन निकलेंगे 2 H निकल गए, तो क्या बचेगा, CH3CHO, तो CH3CHO। तो देखिए ये था एथिल अल्कोहल और क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड। कुल मिलाके एसी, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। पहले आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते थे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड रिडक्शन में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ भी प्रक्रिया ऐसी है, 1 डिग्री अल्कोहल में अल्कोहल का क्या किया, हाइड्रोजनीकरण किया, तो जब विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को बाहर निकाला, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, एल्डिहाइड। तो पहचान हो गई कि अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्डिहाइड बनता है। जरा अगली रिएक्शन देखें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल का कोई सूत्र लिखो, मान लो कि ये लिख लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसको कॉपर की उपस्थिति में 300 पे गर्म किया, तो देखिएगा क्या होगा, यहां भी वही से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, तो 1H हाइड्रोजन बाहर हो गई, चार पे यहां लिख दो, हाइड्रोजन जैसे यहां बाहर गई, तो हाइड्रोजन यहां बाहर कर दीजिए। क्या क्या बचेगा, CH3 बचेगा, C बचेगा, O बचेगा, CH3 C और O। तो अपने आप दोनों के बीच क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक सिंगल लगता, 2 सिंगल लगता, 2 4। तो कुल मिलाके 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करने पर इसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड बना। 2 डिग्री अल्कोहल का कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में क्या बना, कीटोन बना। क्या करने पर, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, H2 बाहर निकालने पर। तो ये तो हो गए 2, मतलब एक में एल्डिहाइड बना, एक में कीटोन बना। अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या क्रिया होगी, तो देखिएगा जरा, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का एक सामान्य सूत्र आप जानते हैं कि 3 एल्किल ले लीजिए और एक कार्बन से जोड़ के OH। तो कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस रखने पर ये अभिक्रिया अन्य 2 क्रियाओं से अलग है। 2 में डिहाइड्रोजनीकरण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जल बाहर होता है, हाइड्रोजन बाहर नहीं होगी, इसमें जल बाहर होगा। तो जल बाहर करने के लिए चाहे तो उसको थोड़ा इस तरीके से लिख लें कि CH3 लिख लें, जिससे आपको याद नहीं होने में आसानी हो, CH3 लिख लें, CH3 बात तो वही हुई ना, कार्बन से मेथिल ग्रुप है। तो क्या होगा, हम एक
इसका और इसका एक OH मिला के क्या बाहर निकाल दें H2O, तो हमने H2O बाहर निकाल दिया। तो देखिएगा क्या बनेगा, इसका OH बाहर हुआ तो यहाँ CH2 बचेगा और इस कार्बन से 2 मेथिल तो लगाएंगे, तो 2 मेथिल लिखेंगे अपन और ये कार्बन लिखेंगे, ठीक ये वाला, और यहाँ क्या बचा CH2, तो हम CH2 लिखेंगे। अब चला कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिए, दोनों जगह यहाँ भी 2 हुई और यहाँ भी 2 हुई, तो मतलब बीच में क्या रहेगा डबल बॉन्ड। तो कुल मिला के 1 डिग्री एल्कोहल कॉपर 300 की उपस्थिति में एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री एल्कोहल कॉपर 300 की उपस्थिति में क्या देता है कीटोन देता है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल हाइड्रोजन को न बाहर करके जल को बाहर करता है और कॉपर 300 डिग्री की उपस्थिति में क्या देता है एल्कीन। जहां कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसे आप क्या बोलते हो एल्कीन बोलते हो, है ना। तो ये तो आपके 2 पहचान मैंने बता दी है, एक तो ऑक्सीडेशन टेस्ट है और एक डिहाइड्रोजन से, जिससे कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान कर सकते हो। चलिए ये 2 जो है ये तो सारे हैं। अब मैं तीसरा जो इंटर लेवल पे बहुत अच्छा है उसको बताऊं, वो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट जिसे आप कह सकते हो लुकास परीक्षण। तो लुकास परीक्षण देगा कौन, लुकास परीक्षण लुकास अभिकर्मक देगा। तो उसके लिए हम क्या करें, चाहो तो लुकास को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो लुकास अभिकर्मक। ये क्या होता है, तो याद रखिएगा सांद्र HCl और साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड। क्या क्या है, लुकास अभिकर्मक होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। अब क्या होता है, याद रखिएगा कोई भी अल्कोहल हो जिसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH है, अगर इसकी क्रिया हम सांद्र HCl कंसंट्रेट HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड की क्रिया से करा दे तो इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा किस रूप में H2O के रूप में, और बनेगा क्या एल्केन क्लोराइड R सिंगल बॉन्ड Cl। ये तो एक अपक्रिया हो गई। अब आप पूछोगे कि एक अपक्रिया से हम तीनों अल्कोहलों की पहचान कैसे करेंगे, तो सुनिए लुकास अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल से कराई, एल्केन क्लोराइड प्राप्त हुआ। अगर ये अभिकर्मक या ये एल्कोहल क्या होगा प्राथमिक एल्कोहल, तो क्या होगा कि प्राथमिक एल्कोहल जब ROH प्राथमिक एल्कोहल होगा तो R सिंगल बॉन्ड Cl के बनने के बाद कोई भी धुंधलापन नहीं आता, और कोई भी धुंधलापन नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कौन सा एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल है। यदि यही अभिक्रिया होने के बाद 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन आ जाए तो इसे हम बोलेंगे क्या द्वितीयक एल्कोहल, और यदि यही अभिक्रिया होने के बाद तुरंत धुंधलापन आ जाए तो हम इसे बोलेंगे क्या कि ये तृतीयक एल्कोहल है। तो कुल मिलाकर इस क्रिया से पता पड़ता है कि तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, द्वितीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता उससे कम होती है और प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। अब मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा विक्टर मेयर टेस्ट, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, ठीक।